वेलकम बैक वंस अगेन टू एशिया कप स्पेशल। भारत ने इस वक्त 17.1 ओवर में 151 रन बना लिए हैं। 5 विकेटों के नुकसान पर हसनैन इस वक्त अपना चौथा और आखिरी ओवर करा रहे हैं और दीपक होडा इस वक्त हर बॉल पर मारने की कोशिश कर रहे हैं और चौका होते होते रह गया। गुड वर्क बाय नसीम शाह। आखिरी ओवर अपना करा रहे हैं हसनैन। 25 रन दिए हैं, 1 विकेट हासिल की है। प्रोजेक्टेड स्कोर इंजी 176 था। आई विल टेक दैट। नहीं सही है, क्योंकि स्कोर की बात नहीं है। देखिए, अगर आप इंडिया से मैच खेल रहे हैं, इतना बड़ा मैच खेल रहे हैं और इंडिया की बड़ी बैटिंग है, अगर आप उससे ये तवक्को करेंगे कि जी वो 130-35 करेगा तो फिर आप चेज करेंगे, तो ये आपकी सोच ही सही नहीं है। तो हम खुद 170-80 का सोच रहे थे, क्योंकि जी 170-80 स्कोर करेगा पाकिस्तान इंडिया, तो पाकिस्तान को चेज करना पड़ेगा। अगर आपने इंडिया से जीतना है तो आपको अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जी आपको पॉजिटिव बैटिंग करनी पड़ेगी, फिर कहीं रिजल्ट निकलेगा। हाँ, ये 100 में से एक आधा मैच हो जाएगा जी आपको 130 चेज कर रहे हो और आपको स्कोर इतना ही तेज करना पड़ेगा। वेरी वेल प्लेड, वेरी वेरी वेल प्लेड, वेरी वेल प्लेड। प्रेजेंस ऑफ माइंड देयर। और बड़ा अच्छा तीखा 146 की स्पीड पे बॉल आ रहा है, उसको देखकर खेलना अच्छी बात। सिकंदर, इट्स अमेजिंग शॉट। और ये इसका मतलब है कि ये बच्चे में वो फड़क है। ये वो शॉट्स है जो मैं कह रहा था, अगर ऊंची बाउंसर हो तो आपको ऐसे खेलना चाहिए। देखें, आखिरी वक्त में उसने आई ऑन द बॉल। देखिए, जो भी नौजवान इस शॉट को देख रहा है, बिल्कुल ये शॉट को देख रहा है, द की इज आई ऑन द बॉल। ये देखें, इट्स अमेजिंग शॉट वाकई में। और विराट कोहली ने भी उसी तरह उनकी तारीफ की कि दैट वाज वेरी वेल प्लेड, फुल पिच डिलीवरी, और उसको पॉइंट के ऊपर से उठा के खेला। बट वहां पर मौजूद है जी याया। अभी तक ठीक चल रही है सूरत हाल हमारे लिए? दानिश, जगह पाकिस्तान मैच में तो वापस आ गया है, क्योंकि वो स्कोर जो हमें लग रहा था कि 200 होगा, वो अब सुकड़ता हुआ 180 के अंदर आ गया है, और ये हमारे लिए बड़ा अच्छा साइन है। लेकिन यहाँ पर एक बात जो मेरे समझ नहीं आ रही, फिर वही गेम प्लान की मैं बात कर रहा हूँ। जो हमारे बॉलर हैं वो 140 प्लस के बॉलर हैं। हारिस रऊफ हो गए, या हसनैन हो गए, या नसीम शाह हो गए, ये इतने गिरे हुए क्यों लग रहे हैं आपको? ये तो मेरा मतलब है कि यॉर्कर, अभी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर लिखा हुआ है कि जी यॉर्कर भी होता है क्रिकेट के अंदर, फास्ट बॉलर। और जब इतना तेज बॉलर हो तो यॉर्कर तो हमें नजर ही नहीं आ रहा। चलें ठीक है, शॉर्ट बॉल पर उसने मैनेज अच्छा किया, लेकिन यहाँ तो ना हारिस रऊफ, जिनके बारे में मशहूर है कि जी वो यॉर्कर करते हैं, सिकंदर बख्श साहब का मुंह थक गया है, इनका घुटना चला गया है बोल कर। लेकिन जनाब हारिस रऊफ जो है, मतलब है कि जोर लगा के इस चीज पे हारिस रऊफ जो है वो बेचारे जोर नहीं लगा कर दे रहे, वो यॉर्कर नहीं कर रहे, वो जिसके लिए मशहूर है। हसनैन ठीक है अभी आए हैं, लेकिन उन्होंने इतने आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एक अच्छा स्पेल किया उन्होंने। उन्होंने 3.5 ओवर 32 रन दिए हैं। ठीक है, नसीम शाह आज कुछ इतना अच्छा नहीं रहे, लेकिन T20 क्रिकेट में ऐसा हो जाता है। लेकिन जिस तरह इस मैच में हमारे बॉलर ने गेंदी की है, मेरा समझ नहीं आ रहा दानिश के हमारे फास्ट बॉलर क्यों यॉर्कर नहीं कर रहे, और क्यों डेथ ओवर में जो उनके बारे में मशहूर है कि वो यॉर्कर करते हैं। इस टाइम पर अगर हम यहाँ से भारत की 2-3 विकेटें लेते हैं, लेकिन अब 164 हो गया है 18 ओवर में, तो 12 गेंदों पर जाते जाते तो वो कर ही लेंगे। 149 kph की रफ्तार से मोहम्मद हसनैन ने बॉल किया। इतना फुल पिच था नहीं, और बड़ी जबरदस्त कलाइयों की मदद से विराट कोहली ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 लगाया। बड़ा शॉट वाज आलिया। अब जबरदस्त हमें बैटिंग नजर आ रही है यहाँ पर विराट कोहली की। क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, जबरदस्त खेल रहे हैं वो। आउट ऑफ फॉर्म थे और उससे वापस आए हैं। क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं? बड़े प्लेयर हैं दानिश, और यकीनन बड़े प्लेयर ने टाइम जरूर लिया है, लेकिन वो वापस आए हैं। और हम तो मशहूर ही हैं वापसी कराने में, आपको पता है हमारी टीम तो, क्योंकि हमने तो स्मिथ को भी जो है वो इतना जबरदस्त बैट्समैन बना दिया जो पहले लेग स्पिन करते थे। तो जाहिर है काफी टाइम हो गया था, और धोनी ने, अच्छी बात ये लग रही है कि एज ए रिस्पॉन्सिबल बैट्समैन, सीनियर बैट्समैन, उन्होंने एक एंड संभाल के रखा है, और दूसरे एंड से विकेटें गिर भी रही हैं, रन बन भी रहे हैं। एक दो बातें अभी याया बिल्कुल सही पॉइंट आउट कर रहे हैं। मैं भी इसमें एक दो चीजें ऐड करना चाह रही हूँ दानिश, कि जब वकार यूनुस थे बॉलिंग कोच, तब भी हम ये बात करते थे कि ये क्यों यॉर्कर्स नहीं हो रहे, क्यों इनके। अब देखें आप जो कर रहे हैं, शॉर्ट पिच दे रहे हैं, जिस पर रिजवान की इंजरी हुई, जिस पे वो उन्होंने जोर से जंप मार के बॉल को वो चौके के लिए गई हसनैन की। तो अब हमारे जो प्लेयर्स हैं वो आई के ऊपर जो बाउंस है वो नहीं कर रहे, शॉर्ट बॉल नहीं कर
कर रहे, वो थोड़ा ऊपर करते हैं या इस चेस्ट को उस जगह कर रहे हैं जिसको खेला जा सकता है, जो सीकू भी बार बार कह रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीजें जिन पे हम बहुत बातें करते हैं, हम सारी मैनेजमेंट पिछली हो, अब मौजूदा हो, अब शॉन टेट भी हैं, तो समझ नहीं आती कि क्या ये इंडिविजुअल जो है सीख नहीं रहे हैं या अगले सिखा नहीं पा रहे हैं, ये क्या मसला है, ये कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। दूसरा एक खतरा जो जाते जाते लग रहा है मुझे कि क्या ये मिडल में हम देख रहे हैं कि बॉल अच्छा आ रहा है, सब कुछ है, लेकिन जो चहाल हैं, बशूनी हैं, जिनके बहुत ज्यादा गुगलियां मशहूर हैं, और उसके बाद ये बिश्नोई जो प्लेयर खेल रहे हैं हुदा, ये भी बहुत अच्छे वो बॉलर भी हैं, तो ये हमें मुश्किल में ना डालें क्योंकि हम स्पिन को भी अच्छा नहीं खेलते। मगर आज उम्मीद है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह अच्छा कर जाएगा। और हाँ, एक बात जो मेरे जहन में आ रही थी, एक शरारत करने को दिल चाह रहा है आप सबसे पूछने को कि अगर रिजवान फिट नहीं है या खेलेंगे, अगर उनको नीचे बुला लिया जाए, ऊपर आपको कौन सा बैट्समैन लगता है जो बाबर के साथ स्टार्ट ले तो हम भी बड़ा कोई फ्लैशी स्टार्ट मार सकते हैं? ये भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है स्पेशली क्योंकि फखर ने पिछले गेम में 50 भी लगाई है, तो कॉन्फिडेंस ओपनर यार है ये। वो तो असल में जहाँ ओपनिंग पे नहीं मसला पड़ेगा, ओपनिंग के बाद मसला ये पड़ेगा कि जी नंबर 3 पे कौन खेलेगा और 4 पे, यहाँ जो इस तरह के बैट्समैन है ना, उस पे हमें थोड़ी सी हम स्ट्रगल करेंगे। मजबूरी हो तो एक अलग बात है, लेकिन क्या यहाँ पर हमें प्लान डिस्टर्ब करने की जरूरत है इंजी अपनी, या अपने प्लान के साथ ही जाएं, जो बैटिंग ऑर्डर है उसके साथ जाएं? नहीं, असल में प्लान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जी जो रिजवान की सूरत लग रही है कि जिस तरह वो अभी विकेट कीपिंग में ना लिम्प कर रहे हैं, तो उस पे सोच रहे हैं, क्योंकि जहाँ शुरू के 6 ओवर है ना बड़े जरूरी है, क्योंकि जी उस पे हमें अटैक। और इंजी एक और विकेट मिल गई है पाकिस्तान को। ऐसा लग रहा था कि बहुत ही बुलंद बाला छक्का लगाया है हुडा ने, बट आसमान का तारा बन गई थी बॉल, डिस्टेंस नहीं मिला, तो नसीम को भी एक विकेट मिल गई है, हालांकि काफी एक्सपेंसिव रहे हैं। बहुत अच्छा कैच पकड़ा है, बहुत हमारी अच्छा। आज की कैचिंग मैं कहता हूँ अच्छी थी, एक्सीलेंट कैचिंग, ये भी बड़ा अच्छा कैच पकड़ा। या चेंज ऑफ पेस था, स्लोअर डिलीवरी थी, और वैसा लग रहा था पूरी आई है बल्ले पे। फुल मार्क्स हसनैन के लिए दानिश, और हसनैन ने आज जो है वो जिस तरह की बॉलिंग की है, उनको तो फुल मार्क्स देने चाहिए। ठीक है, नसीम ने हासिल किया है और स्लो वन उन्होंने किया। यही चीज थोड़ी देर पहले मैं आपसे पूछ रहा था कि वाइट बॉल क्रिकेट में आप स्लो वन करते हैं, यॉर्कर करते हैं, वो चीज हमको दिखाई नहीं दी। और लेकिन देखिए रिजल्ट भी मिलता है यार। लेकिन दानिश देखें, अब चाहे इंडिया 190 करे चाहे 180 करे, अब आपका गेम प्लान नजर आना चाहिए। आपने लास्ट टाइम जब लास्ट ईयर इंडिया को हराया था, 150 प्लस करके उनको हराया था, तो कुछ और क्या 17वें ओवर में कर लिया था ना, आउट ऑफ द बॉक्स करने की कोशिश नहीं करनी। बाबर आजम दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन है, रिजवान आपके बेहतरीन बैट्समैन है, आपको एक सॉलिड फाउंडेशन मिलने की उम्मीद होनी चाहिए, देना चाहिए इनको। इस पिच के ऊपर लग ही नहीं रहा कि जनाब कोई बॉल हिल रहा है या बॉलर जो है वो गेंद को कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है घुमा रहे हैं। इस पिच के ऊपर वो 2 बैट्समैन जिन्होंने 1 साल के अंदर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सर्व किया है, आज उनका इम्तिहान है। आज वो किस तरह पाकिस्तान को एक अच्छा स्टार्ट देते हैं, आज वो किस तरह मैच को लेकर चलते हैं, तो ये चीज है। बाकी तो देखिए, खेल में मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ हार जीत हो जाती है, लेकिन बाबर के ऊपर भी दबाव होगा। 2 मैचों में रन उन्होंने नहीं किए हैं, लेकिन जिस तरह आज इंडिया के बैट्समैन खेले, आपको भी इसी तरह खेलना चाहिए। वैसे इनसे देखा जाए तो आइडियल सिनेरियो ही है। ठीक है, प्रेशर होगा, बाबर आजम पर भी होगा कि 2 इनिंग्स में नहीं लगे हुए रन, लेकिन इस किस्म के सिनेरियो में ना बड़ा प्लेयर फौरन खुल के सामने आता है, बोलता है मैं जिम्मेदारी लूंगा। जब बड़ा स्कोर लगा हुआ होता है, आप तेज खेलने की कोशिश करते हैं, रन आ जाते हैं, एकदम कॉन्फिडेंस आ जाता है। नहीं, बिल्कुल ये है कि जी बड़े प्लेयर का काम ही यही है कि जिस टाइम बड़ा मैच है उस टाइम स्कोर करे, और ये जिस तरह इन दोनों की फॉर्म भी है, इनको बिल्कुल स्कोर करना चाहिए। लेकिन जरा थोड़ी सी है ना, एक यारी चीज जो हमें ना, सारी रन रेट की बात कर रहे हैं, तेज खेलने की बात कर रहे हैं, जिस तरह रोहित ने और उसने चांस लिया राहुल ने कि आके अटैक किया, हम सिर्फ ये सोच रहे कि जी वो अटैक इस तरह कर रहे थे और थ्रू आउट उन्होंने अटैक किया क्योंकि जी उनकी बैटिंग लंबी थी। क्या हम अपनी इस बैटिंग के साथ ज्यादा चांस ले सकते हैं कि जी अगर ऊपर से हम इस प्लानिंग के साथ जाएं, 1 से 2 विकेटें गिरे तो हमारा मिडिल ऑर्डर इस चीज को, हम तो अपने मिडिल ऑर्डर से बहुत डर लगता है। ठीक है ना, तो इसलिए कि अब जिस टाइम बैटिंग ऑर्डर की बात है कि हमें ना अपनी दोनों से तवक्को एक जैसी नहीं करनी चाहिए कि वो ऐसा खेलने, आपने अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है, उनकी क्योंकि बैटिंग की स्ट्रेंथ थी। मैंने आपसे शुरू में भी ये कहा था कि जिस टाइम पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की ना, आपको स्कोर कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि ये आपका मजबूत पार्ट है, क्योंकि जिसको आपको डिलीवर करना पड़ेगा। बैटिंग हमारा मजबूत पार्ट नहीं है, ठीक है।
तो दोनों को अपने प्लान से करना है। अब इन्होंने प्लान करना है। अब जरूरी नहीं है कि जी आप है ना टॉप ऑर्डर से ही वो वाली चीज करें, लेकिन आपको एक रीजनेबल स्कोर करना पड़ेगा। विकेटें हाथ में आएंगी तो आप है ना कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि जी पाकिस्तान इसको किस तरह लेके चलता है कि जी पूरे तो भाई क्रिकेट सीरीज में पाकिस्तान और भारत का मैच इस वक्त जारी है। आखिरी ओवर इस वक्त हमारे सामने फेंकने वाला है और भारत ने 6 विकेटों के नुकसान पर 172 रन बना लिए हैं। विराट कोहली आज भी क्रीज पर इस वक्त मौजूद हैं और लंबी इनिंग्स खेल रहे हैं। कोई 113 इनिंग्स हो गई है। विराट कोहली की सेंचुरी नहीं हुई, आज भी नहीं होगी क्योंकि एक ही ओवर रह गया है। हारिस रऊफ पाकिस्तान के आखिरी ओवर करा रहे हैं। इनसाइड एज लगा, लक वर्किंग फॉर विराट कोहली, बट दैट वाज अ गुड बॉल बाय हारिस जी। मैं कह रहा था कि शादाब आज ऊपर जा सकता है। शादाब एक दो तीन दफा ऐसी इनिंग्स खेली है उसने पीएसएल में, धुएंधार किस्म की। फॉर अ सरप्राइज, टू सरप्राइज इंडियन बॉलिंग, आप उसको ऊपर कर दें। हाँ, बट नहीं, आप किस तरह देख रहे हैं आज जिस तरह नंबर 4 पर विराट कोहली ने बैटिंग किया है, आज इफ्तिखार को किस तरह देख रहे हैं वो नंबर 4 पर खेलेंगे? जैसे विराट कोहली खेल रहा है। अपने प्लेयर का मजाक। नहीं देखिए, उम्र के लिहाज से तो बहुत तजुर्बेकार है वो, मुझे नहीं पता। नहीं, और सर बल्ला चलने की बात है, अगर बल्ला चलना शुरू हो गया इस पिच पे चल सकता है। नहीं कर सकते। पाकिस्तान खेल रहा है, उसने पाकिस्तान के लिए ना सही डोमेस्टिक में और कहीं ना कहीं हमें अपनी झलक दिखाई है कि वो एक्सप्लोसिव बैट्समैन है। आसिफ अली भी एक्सप्लोसिव बैट्समैन है। इट्स जस्ट अबाउट हैविंग योर डे सिकंदर अनिया। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। तो हमें थोड़ा सा अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा। लेट्स सी क्या सोचते हैं। वहाँ पर सकलैन भी हैं, वहाँ पर उमर रशीद भी हैं, वहाँ पर यूसुफ भी हैं, तो देखते हैं। शॉन टेट असल में जो बैटिंग का सारी चीज है ना, रिजवान है ना लिम्प कर रहा है। ये मेक श्योर यॉर्कर आ गया। देखिए, मुबारक हो जी, वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यॉर्कर आएगा। मैं कह रहा हूं मुबारक हो जी। मैं 2 साल से कह रहा हूँ मुबारक हो सर, यॉर्कर नहीं होगा। सर बहुत मुश्किल से होता है यॉर्कर। घुटने खराब करा दिए। क्या कह के दुनिया क्रिकेट अगर देख रही है तो हमारे एक्सपर्ट जो बोल रहे थे वो इसलिए बोल रहे थे क्योंकि इतनी तीखी यॉर्कर जब आप करते हैं तो आप ज्यादा क्यों नहीं करते। मैं हैरान हूँ कुछ एक्सपर्ट पे, मैं नाम नहीं लूंगा, कि वो कह रहे थे कि विकेट ऐसी थी, विकेट वैसी थी, यॉर्कर नहीं हो सकता। यॉर्कर इज अ बॉल जी, जो आपने सीधी फेंकनी है कान के नीचे, उसमें विकेट का कोई कमाल नहीं होता। आलिया, मैं तो इस वक्त बड़ा पॉजिटिव हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये बड़ी अच्छी विकेट है और हमारे बैट्समैन भी आपको इंटेंट दिखाएंगे। और क्या खुशदिल शाह, क्या आसिफ अली, अगर उनकी बारी आती है तो वो भी आज जौहर दिखाएंगे आपको। बिल्कुल ऐसा है और ऐसा होना भी चाहिए दानिश, इसलिए कि पाकिस्तान की टीम कोई छोटी मोटी टीम तो नहीं है। आप देखें वर्ल्ड कप में आप सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं, इंडिया को आपने बीट किया है, तो अब आगे भी आप बहुत अच्छा करने की सलाहियत रखते हैं। सिर्फ नर्व्स को काम करने की जरूरत है, कंट्रोल करने की जरूरत है। मगर ये बहुत अहम इशू है कि रिजवान लिम्प कर रहे हैं, तो क्या वो ओपन करने आएंगे या नहीं। समटाइम्स ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो जाता है, हो सकता है कि फखर के साथ एक और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। विराट कोहली अब आउट होकर वापस जा रहे हैं। लकी फॉर अस रन आउट हो गए और अब लौटकर पवेलियन लौटना पड़ेगा। डायरेक्ट हिट थी जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक और विकेट मिली। अब 6 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। भारत के 173 रन है, सिर्फ 173 रन है इस वक्त स्कोर बोर्ड पर। देखिए, गुड कैचिंग एंड गुड फील्डिंग। मैं पाकिस्तान की फील्डिंग को जरूर दाद ठीक है, 7 विकेटें गिर गई हैं भारत की। जी सिकंदर, मैं उनकी पाकिस्तान की कैचिंग की दाद दूंगा। और ये देखें, ये भी डायरेक्ट थ्रो, इस प्रेशर के वक्त में इट्स अ गुड फील्डिंग। पाकिस्तान ने की फील्डिंग इस मैच में मुझे बहुत इंप्रूव नजर आई है। जितना खुल के। जी अच्छा, अभी ये रिजवान की जो बात हो रही थी कि वो ओपनिंग करेगा नहीं करेगा, तो ये बड़ा क्रूशल स्टेप है कि अगर उसने ओपनिंग कर दी है, क्योंकि शुरू के ओवर बहुत वाइटल है, हम उससे अपना फ्रेम ऑफ माइंड सेट करेंगे कि जी टारगेट किस तरह हमने करना है। ये ना हो कि जी वो आ जाए और फिर उससे कोई हिट ना लगे कि जी घुटना उसका काम नहीं कर रहा। हाँ। तो इससे बेहतर ये है कि जी आप किसी और को अपॉर्चुनिटी फखर को भेजें। कि जी फखर को भेजें, ताकि हम जो पहले 6 ओवर है उसका एडवांटेज ले सकें। अगर हमने एडवांटेज ना लिया तो ये 173 स्कोर है ना, ये 200 प्लस हो जाएगा हमारे लिए। या ये भी पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है कि आप रिजवान को ना भेजें। आप फील्डिंग की तारीफ कर रहे थे और इसी दौरान जो है वो एक मिस फील्डिंग हो गई और बड़ी क्रूशल जो है वो टाइम पर मिस फील्डिंग हुई है और ये इंपॉर्टेंट 4 हो गया है। खैर, क्रिकेट के खेल में इस तरह की चीजें हो जाती हैं, लेकिन बहरहाल फखर जमान, आई थिंक ये फखर जमान है जिनसे मेरा ख्याल है थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई है। और आज कुछ दिन चल नहीं रहा फखर जमान का। पहले वो खुशदिल शाह का कैच था, वहां पर चले गए, एक आध मिस फील्ड हो गई, ये एक और मिस फील्ड हो गई, पीछे बैक करने नहीं आए।
तो क्या परेशान है आज? चले दानिश, मैं तो मुतमईन हूं कि इस गेंद पर अगर चौका भी लग जाता है, छक्का भी लग जाता है तो 180 के करीब करीब स्कोर रहेगा। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान टीम को प्लान करके आना चाहिए। और देखें, भारत की टीम ने वेरी फर्स्ट बॉल से अटैक किया जी। है, उसके बावजूद वो यहाँ पर 190 नहीं कर पाए। तो अगर आप प्लान करके आएंगे और इस पिच के ऊपर जहाँ ड्यू का फैक्टर मौजूद है, हम आखिरी ओवर तक जाते हैं तो हमारे लिए अच्छा हो सकता है। पाक भारत मैच की आखिरी बॉल पाकिस्तानी, ओ माय गॉड, दैट वाज सच एन इजी कैच जो कि ड्रॉप कर दिया। और सबसे बड़ी बात ये कि बॉल चौके के लिए भी चली गई है। फखर जमान यर अगेन, पाकिस्तान और भारत का इंपॉर्टेंट सुपर 4 मैच। भारत ने पाकिस्तान को जीत के लिए 182 रन का हदफ दिया है। 7 विकेटों के नुकसान पर भारतीय टीम 181 रन बनाने में कामयाब हुई, कर्टसी दैट मिस फील्ड फ्रॉम फखर जमान यर अगेन। ये आउट होना चाहिए था, फखर जमान ने मिस रीड किया बॉल को, आगे भागते हुए आए, बॉल उनके सर के ऊपर से गई और फिर वो उसको रोक भी नहीं पाया और इस तरह चौका हो गया। बाबर आजम नॉट एट ऑल हैप्पी विद दैट एफर्ट, क्योंकि यहां पर 4 रन भी मिले और क्रूशियल 4 रन मिले भारतीय टीम को। इस चौकी की बदौलत भारतीय टीम 180 रन से ज्यादा का टारगेट देने में कामयाब हुई है। 182 रन का टारगेट भारतीय टीम ने दिया है। याद रहे, भारत की जब इनिंग्स का आगाज हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि ये टारगेट 200 से ऊपर जाएगा। 10 रन पर ओवर की रफ्तार से भारतीय टीम ने अपनी इनिंग्स का आगाज किया था। फिर पाकिस्तानी बॉलर्स की जानिब से अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया गया। नवाज की तारीफ बनती है जिन्होंने 4 ओवर्स में 1 विकेट हासिल की और सिर्फ 25 रन दिए। हसनैन आज अपना पहला मैच खेल रहे थे, 4 ओवर में 1 विकेट हासिल की, लेकिन उन्होंने भी 32 रन दिए। पाकिस्तान के लिए नसीम शाह आज खासी एक्सपेंसिव रहे। शादाब खान की भी तारीफ बनती है जिन्होंने वैल्यूएबल विकेट पाकिस्तान के लिए हासिल की। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। हाँ जी, 182 रन गेटेबल? नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल गेटेबल है कि, और ऐसी बात नहीं है मेरे ख्याल में कि जी स्कोर थोड़ा सा और कम हो सकता था, जिस तरह पाकिस्तान ने किया कि ये 2 चौके भी लग गए 2 बॉलों पे। तो मेरे ख्याल में 170 और 180 के टारगेट में फर्क है। इस तरह की बड़े मैच में चलो हो जाता है, लेकिन जिस तरह की पिच खेली है, क्योंकि जी अगर आप पॉजिटिव क्रिकेट खेलेंगे ना तो बॉलर्स पे अटैक करेंगे, तो इस पिच पे ना आपको स्कोर बनने के चांस हैं और कोई ऐसी बात नहीं है। और ये पाकिस्तान के लड़के हैं, जिस टाइम ये सारे खेलेंगे, जिस तरह याहिया ने 2-3 दफा कहा कि जी 20 ओवर खेलेंगे तो इंशाल्लाह हम वहां पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं माजरत खाऊं कि नजर लगा दी मैंने फील्डिंग को। हाँ, कुछ खट्टा मीठा हो गया। फिर मैं अगर कुछ कहूंगा तो फिर आप मेरे से कहोगे कि यार हो गया। बट सिकंदर 182 का कैचिंग टारगेट देखिए, गेटेबल? शुरू के उन्होंने बहुत अच्छे लड़कों ने कैचिंग की है। ये थोड़ा सा फकर बेचारे के पीछे गेंद पड़ गई और वो कर गया। पीछे नहीं पड़ गई, वो आगे आ गए। 181 is a good target. 182 to win is a very good target, a tough target जिसको हमने अचीव करना पड़ेगा। ये खुद ब खुद से नहीं आएगा एंड यू हैव टू प्लान। थोड़ी सी अभी आई होप कि रिजवान फिट हो और फुली फिट हो जाकर खेले। थोड़ी सी हमने बैटिंग ऑर्डर में चेंज करना है। मैं पर्सनली चाहूंगा कि शादाब को थोड़ा सा यूटिलाइज किया जाए और आसिफ वगैरह को भी। आप ही तो कहते हैं कि वो बैट्समैन नहीं है, आप बैट्समैन को भेजें, कुछ दिल शाह भी हिट करता है। बैट्समैन वो जिस तरह शादाब की बात सुन लेते हैं, आप बात कर रहे थे उसकी। जी विकी भाई, आपको पता है कि T20 क्रिकेट में पावर प्ले बहुत अहम होता है और जिस तरह उन्होंने स्टार्ट किया था डेफिनेटली हमें अंडर प्रेशर किया, लेकिन हमने मेरे ख्याल से जो लास्ट के 2 ओवर थे जिसमें विकेट मिले उसके बाद हमने अच्छा कमबैक किया और मिडल ओवर में भी हमने काफी अच्छा रन रोका, क्योंकि आपको एक बार मोमेंटम T20 में मिल जाए तो काफी मुश्किल है रोकना, लेकिन मेरे ख्याल से अच्छी एफर्ट थी। आपकी बॉलिंग की बात की जाए तो आई थिंक यू बॉलिंग रियली वेल थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। टॉक टू मी अबाउट इट। विकी भाई, कोशिश करता हूँ कि सिंपल चीजें रखूं, क्योंकि क्रिकेट में जो सबसे मुश्किल काम है वो सिंपल रखना है। तो लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ वो चीज सीखूं कि क्रिकेट को सिंपल रखूं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करूं। बीच में मैंने काफी कॉम्प्लिकेटेड की थी जिसकी वजह से मुझे स्ट्रगल भी हुआ, इंजरीज हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी फिट हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि चीजें सिंपल रखूं, क्योंकि एक अच्छी बॉल अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो किसी विकेट में भी आप मुश्किल करते हैं। ये आखिरी 2 बाउंड्रीज ये कहीं ना कहीं हर्ट जरूर करेंगी। डेफिनेटली विकी भाई, क्योंकि जिस तरह के हमने रोक लिया था एंड में, लेकिन उनके पास मोमेंटम चला गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हमने काफी अच्छा रोका है। होपफुली एक अच्छा स्टार्ट मिले और ताकि पावर प्ले अगर इंशाल्लाह हम पावर प्ले जीते हैं तो एक अच्छा मैच देखेंगे। पिच अच्छी है, आप उम्मीद है आपको? डेफिनेटली, क्योंकि जिस तरह के लास्ट हमने मैच खेला था उससे बहुत ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बल्ले पे बॉल आ रहा है। मेरे ख्याल से काफी अच्छा मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि एक प्रेशर सिचुएशन बन चुकी है और इंशाल्लाह अच्छा मैच देखेंगे। थैंक यू वेरी मच शादाब, बहुत शुक्रिया। राइट जी, शादाब खान की राय आपने सुनी। शादाब खान भी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, मैं भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ 182 के टारगेट को लेकर। या आप कितने पॉजिटिव हैं? बिल्कुल दानिश, कोई इसमें इबाम मौजूद नहीं है और जिस तरह की पिच है
और जो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप है और जो पाकिस्तान टीम का जज्बा है, जो पाकिस्तान टीम का स्टाइल है खेलने का, हर चीज पॉसिबल है। मुश्किल टारगेट जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और अगर आप गेम प्लान करके आएंगे और सकलैन मुश्ताक साहब और आपके जो बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ साहब है, आज उनको वीडियो एनालिस्ट के साथ बैठना चाहिए, चाय के कप कम से कम पीना चाहिए और अपनी टीम को जो है बताना चाहिए कि जी किस बॉलर को आज आपने टारगेट करना है। आप इस प्लान के साथ आएंगे तो हो सकता है एवरीथिंग इज पॉसिबल। दानिश, 2 चौके छूट गए फखर जमान से, ये सारी चीजें अब पास्ट हो गई हैं। अब आपको जो है वो प्रेजेंट में रहकर चीजों को हासिल करने की कोशिश करनी है। खेल में हार जीत हो जाती है, बार बार मैं ये बात बोल रहा हूं, लेकिन आप लड़ते हुए नजर आने चाहिए। आपका इंटेंट शो होना चाहिए कि जी आप गेम खेलने के लिए आए। आलिया 182 रन का टारगेट है, माना अच्छा टारगेट है, लड़ना पड़ेगा पाकिस्तान को, लेकिन 220, 225, 230 नहीं है जो हो सकता था अगर हम इनिंग्स के आगाज को देखें तो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं और याया की बात को ही मैं आगे एक्सटेंड करूंगी कि हमें इंटेंट दिखानी है। हमें ये दिखाना है कि हम एक बहुत बड़ी टीम है और हम किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। सिर्फ पॉइंट ये है कि बहुत ज्यादा गैर जरूरी चीजों को कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ का पता है। आप उस तरह से चलिए और जो फखर जमान है उनको जुर्माने के साथ जो है, जो उन्होंने 2 चौके करवाए, कैच छोड़े, उनको बहुत जबरदस्त एक इनिंग्स का आगाज मेरा ख्याल है करके पाकिस्तान को देना चाहिए। तो पाकिस्तान को इतनी अच्छी पिच पे ना जीतने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। ये मतलब ये एक्सक्यूज होना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान मस्ट विन दिस मैच। तो आलिया, आप क्या प्रेडिक्ट कर रही हैं कि फखर ओपन आ रहे हैं? नहीं, मुझे लग रहा है अगर रिजवान जो है अगर वो ब्लेम कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो फौरी तौर पे आ सकते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ देख के मैं टीवी पे बात कर रही हूँ। वैसे इंजी, ये फैसला भी इस वक्त हो रहा मेरे हिसाब से कि रिजवान तगड़े हैं या नहीं है। अगर उनको दर्द है तो वो रनिंग कैसे करेंगे? ज्यादातर उनका गेम जो है वो एक्टिव होने पे चलता है। सिंगल डबल ले लिए, बॉलर को अपसेट कर दिया, तेज रन ले लिए, तो ये अफेक्ट तो करेगा उनके गेम में। ये बिल्कुल इफेक्ट करेगा इस गेम पे। और मैं आपसे पहले भी ये वाली चीज कह रहा था कि अगर वो 100% फिट नहीं है तो उसको बैटिंग पे नहीं आना चाहिए। वो सिर्फ इसलिए कि जो पहले 6 ओवर है ना, वो बड़े क्रूशियल है बहुत ज्यादा। उस पे ना हमने अपना टारगेट सेट करना है, ठीक है। और पाकिस्तान के लिए मैं आज इस चीज के लिए मुतमईन नहीं हूँ कि जी हम फाइट कर रहे हैं और करीब जाके कि जी हम लड़े हैं बस, ठीक है। ये नहीं है। आज का मैच है ना पाकिस्तान के लिए इसलिए क्रूशल है कि अगर पाकिस्तान इंडिया से 2 मैच मुसलसल हारता है ना, तो पाकिस्तान के जो सब मेंटली है ना, पाकिस्तान बहुत डाउन हो जाएगा। उसके बाद कम बैक करना ना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और देखो, आप एशिया कप के लिए गए हुए हो, जीतने के लिए गए हुए हो, तो आपको बड़ी टीमों के खिलाफ अच्छे मैच जीतने पड़ेंगे। ठीक है सिकंदर, आज कतई रन बॉल वाली स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी। बिल्कुल नहीं आएगी। जैसे सब घर पे रख के आना पड़ेगा। घर में नहीं, उनको सोचो भी मत। सोच में भी ना लेके। देखिए, इस वक्त कोई वीडियो एनालिस्ट के लिए टाइम नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ 6 ओवर का प्लान करना है। ठीक है, फर्स्ट 6 ओवर्स अच्छा स्कोर हो गया, we can go after. Right, the word from Dubai Cricket Stadium is भारत की इनिंग्स मुकम्मल हो चुकी। पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए 182 रन दरकार है। बेस्ट ऑफ लक बॉयज इन ग्रीन। लेट्स होप we win this one and get closer to that ticket in the final. एशिया कप स्पेशल से आज के लिए फिलहाल इतना ही। 9 बजे की बुलेटिन के बाद हम आपको 10 बजे दोबारा ज्वाइन करेंगे। सैयद याहिया हुसैनी आपके साथ होंगे हमारे पैनल के साथ। जियो न्यूज देखते रहिए।